प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के बारे में सीखेंगे जिसका यूज फिजिक्स के डेरिवेशन में पड़ती है, हम लोगों की ज़रूरत होती है। तो मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग फंक्शन पहले देखेंगे, लिमिट्स देखेंगे, उसके बाद डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देखेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन का कुछ फार्मूला वगैरह देखेंगे। तो पहले समझते हैं मैथमेटिकल टूल्स में क्या क्या हमको जानना है, क्या क्या समझना है। पहला तो फंक्शन देखेंगे, सेकंड लिमिट्स देखेंगे और उसके बाद डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का कुछ फार्मूलास देखेंगे और उस पर कुछ प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैथमेटिकल टूल्स का बहुत ही यूज पड़ता है हम लोग फिजिक्स की दुनिया में, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसको हमको समझना ज़रूरी होता है। किसी भी फार्मूला को एनालाइज करने के लिए फिजिक्स में ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आज हम लोग सीखेंगे मैथमेटिकल टूल्स के बारे में। तो इस चैप्टर का नाम 0 देता हूँ क्योंकि ये चैप्टर तो कुछ है नहीं। चलो देखता हूँ क्या होता है आगे। तो चैप्टर है ये, चैप्टर 0 मैथमेटिकल टूल्स। देखो ये क्या होता है मैथमेटिकल टूल्स, समझते हैं इस चीज को पहले हम लोग। मैथमेटिकल टूल्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स लिखा हुआ। अब देखो मैथमेटिकल टूल्स के बारे में हम लोग देखते हैं, इसका क्या क्या फॉर्मूला है और कैसे हम लोग रियलाइज करते हैं इसको। तो मैथमेटिकल टूल्स में पहले देखना हमको फंक्शन, क्या देखना है? फंक्शन देखना है। तो देखो दिखाता हूं आपको। फर्स्ट पॉइंट जो हम लोगों को है फंक्शन। फंक्शन फंक्शन बोलो तो स्मॉल एफ इसको लिखते हैं। इसको पहले समझते हैं ये होता क्या है, क्योंकि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है उसी का इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का होता है। तो जैसे सपोज दैट y इज इक्वल टू लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स, ऐसा लिखा हुआ, इसको रीड कैसे करते हैं प्यारे बच्चों? रीड करते हैं लेट y बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। फिर से वापिस बोल रहा हूं, सीखिए इसको। y इज इक्वल टू लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स, तो इसको पढ़ते लेट y बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, y बी ए फंक्शन ऑफ एक्स। समझ में आ गया बात? फंक्शन को स्मॉल एफ लिख दिए हम लोग, समझ गए इसको। अब देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो लेट y बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, इसको रीड करेंगे हम लोग, रीड एज, रीड एज। समझ गया? चलो देखो, फंक्शन दो तरह का होता है, एक ऑड और एक इवन। इवन की बात करेगा तो फर्स्ट पॉइंट इसमें, इफ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ए फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो, तो देन इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन सीख लिया। अब सेकेंड कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स माइनस, यानी प्लस आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देन ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। क्लियर है बच्चों? समझ गए होंगे। कह रहा है क्या? फंक्शन एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, रीड एज लेट वाई बी ए फंक्शन ऑफ एक्स। इसको पढ़ते हैं लेट वाई बी ए फंक्शन ऑफ एक्स। इफ एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देन इवन फंक्शन, और एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स 0, देन ऑड फंक्शन। तो फंक्शन का दो पार्ट है हम लोगों के पास, एक ऑड और एक इवन। अब देखो मैंने बोला फंक्शन का ही हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। इसको पहले सीखते हैं। फंक्शन में कुछ लिमिट्स आते हैं, लिमिट्स को पहले देखते हैं। चलो हो गया, ये समझ गया, लिख लिया, मिटा लो इसको। चलो अब देखो लिमिट्स क्या होता है। लिमिट्स, ये क्या लिखा है बच्चों? लिमिट्स। लिमिट्स
लिमिट्स मीन्स सीमाएं होती है। लिमिट, देखो लिमिट के बारे में मैं बोल देता हूं पहले। लिमिटेशन में रहना माने सीमा के अंदर रहना है, लिमिट में रहना है। तो ये लिमिट से लिखा हुआ, तो इसको हम लोग ऐसे कहते हैं लिमिट। जैसे सपोज दैट इसमें फॉर्मूला मेन है हम लोग देखना। फर्स्ट फॉर्मूला इसका है लिमिट, एल आई एम को लिमिट पढ़ते हैं, एक्स टेंस टू ए, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बाय एक्स माइनस ए, इसको लिखते हैं एन ए टू द पावर एन माइनस वन। ये फॉर्मूला आ गया हम लोगों के पास। अब देखो एक चीज समझा देता हूं, साइड में लिख दूंगा। सेकेंड फॉर्मूला लिमिट, लिमिट इसके बाद एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू 1 होता है। थर्ड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, कॉस एक्स का वैल्यू 1 होता है। थर्ड फोर्थ लिख देता हूं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, टेन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। व्हेन वेयर एक्स इज मेजर्ड इन रेडियन, रेडियन मेजर किया गया ये सब चीज, ठीक है। एक्स इज मेजर्ड इन रेडियन। अब देखो इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले होते हैं जो फिजिक्स में यूज होता है। जैसे सपोज दैट वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो 5 नंबर पॉइंट आ रहा हम लोगों को, v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी आर बाय डी टी होता है, यानी लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो का रहा। 6 नंबर स्पीड क्या होता, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो v इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो और डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एस बाय डी टी। क्लियर है। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू, देखो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज कर रहा है रेट के साथ उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी में जो रेट के साथ चेंज कर रहा है ये यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, यही कन्वर्ट हो पाएगा dv बाय dt। ये फॉर्मूला आएगा एक्सेलरेशन का dv अपॉन dt, ये रहा आपके सामने। यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डी आर बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं वेलोसिटी, और जो डिस्टेंस में चेंजिंग हो रहा है टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसको बोलते हैं स्पीड, और जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है टाइम के साथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो लिमिट लगाने से आपने क्या देखा, लिमिट लगाने पर क्या हुआ, यानी जो डेल्टा था वो कन्वर्ट हो गया डी में, डिफरेंशिएशन फॉर्म में चला गया वो चीज, और इसी का जरूरत हम लोग पड़ता है। फिर से देखो लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए टू द पावर एन माइनस 1 होता है फॉर्मूला। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है। लिमिट कॉस एक्स, एक्स टेंस टू जीरो 1 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, टेन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखो एक चीज आ रहा हम लोगों को, ये पढ़ते हैं कैसे, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू ए है, क्या लिखा हुआ एक्स टेंस टू ए सपोज दैट है, इसको रीड एज करते हैं हम लोग लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। अगर ऐसा लिखा हो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसको रीड करेंगे लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, कर लोगे, यानी जीरो की ओर जा रहा हो। कौन जा रहा है, टाइम जा रहा, यहां पर बता रहा उस चीज को। क्लियर है, टाइम जीरो की ओर ले जा रहा। ये समझ में आ गई आपको लिमिट के बारे में। अब देखो आगे आ रहा हम लोगों को लिमिट के बाद
डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, उसको देखते हैं। चलो समझ में आ गया। अब आ रहा हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। देखो तो कैलकुलस का दो पार्ट है। कैलकुलस का दो पार्ट है। एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा है मेनली रूप से इंटीग्रल कैलकुलस। अब देखो बेटा, ये दो चीजें हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो हमको पहले डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में जानना है, क्या होता है। फंक्शन और लिमिट सभी छोटा सा बात आप देखें और सीख भी गए उसको। तो इसको देखो, डिफरेंशियल कैलकुलस देखता हूं क्या होता है आगे। देखो बेटा, ये जो है डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या लिखा हुआ? डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस लिखा हुआ। यहां पर हम लोग देखते हैं क्या होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखा हुआ स्टैंडर्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसका कुछ फॉर्मूला जो देखना है, तो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। सपोज दैट y इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू c लेट मान के लिया हम लोग, लेट किया c। तो ये फंक्शन का टर्म होगा जिसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये dy बाय डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग डिफरेंशिएशन को जनरली देखता हूं, जैसे यहां लिख देता हूं डिफरेंशिएशन। इसका फॉर्म जो होता है dy बाय dx होता है। क्या होता है, अच्छा से लिख देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। होता है dy अपॉन dx। इसी फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। तो y इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन का और dy बाय dx हमको देखना है। तो d देखो y का वैल्यू कांस्टेंट दिया है, तो dy अपॉन dx, d कांस्टेंट बोलो तो c बाय dx इज इक्वल टू 0 होता है। इसका एग्जांपल देखता हूं एक। जैसे देखो y इज इक्वल टू 5 दे दिया, dy बाय dx इज इक्वल टू d 5 बाय dx इज इक्वल टू 0 आएगा। माने प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन जो होता है कांस्टेंट का वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। चलो कर लिया इसको। अब देखो दूसरा फॉर्मूला है y इज इक्वल टू cx। अब ऐसा दे दिया, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का बात कर रहा है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू देखो d cx बाय dx इज इक्वल टू c बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन में। dx बाय dx 1 हो गया, तो dy बाय dx इज इक्वल टू c आएगा। अब देखो बेटा, एक चीज यहां समझो, ध्यान से समझने वाली बात आ रही। एग्जांपल इसका दिखाता हूं पहले। देखो इसका एग्जांपल खेल लोगे इसको। y इज इक्वल टू है 5x, तो dy बाय dx इसका 0 नहीं कर लेना, 0 होगा भी नहीं ना। तो d ये 5x है बाय dx है, तो 5 बाहर आएगा ना, dx बाय dx इसका 5 आएगा। ये समझ गए हो आप? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो dy बाय dx हमको 5 आया,
अब इसका थर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन अभी डिफरेंशिएशन ही चलने दो पहले, डिफरेंशिएशन का पार्ट पूरा होने पर इंटीग्रेशन हम लोग जाएंगे। अब देखो y इज इक्वल टू दे रखा हम लोगों को x, तो अभी देखा dx बाय dx 1 होता है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू हो जाएगा dx बाय dx इज इक्वल टू 1। इसके बाद इंटीग्रेशन सीखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मीन्स होता है बड़े चीज को छोटा करना, बड़ा वैल्यू है उसको छोटा करना, और इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिएशन में छोटे बड़े चीज को छोटा करना और इंटीग्रेशन में छोटे चीज को बड़े करना होता है, ठीक है। तो फिर से समझो, dy बाय dx, d कांस्टेंट बाय dx 0 हो गया, y 5 है तो dy बाय dx d5 बाय dx 0 आ गया, y इज इक्वल टू cx है तो dy बाय dx d cx बाय dx c बाहर आ जाएगा, dx बाय dx 1 होता है तो dy बाय dx c आ गया, यानी y इज इक्वल टू 5x है, 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर आ गया, dx बाय dx 1 तो 5 आया, y इज इक्वल टू x है तो dy बाय dx इज इक्वल टू dx बाय dx 1 आया। क्लियर है? चलो समझ गया होंगे। ये लिखा हुआ स्टैंडर्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब देखो आगे आ रहा हम लोगों का, इसके बाद का कुछ फॉर्मूले हैं। अब देखो आ रहा है 4 नंबर हम लोगों को, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n लिखा हुआ है बेटा, y इज इक्वल टू एक्स टू पावर n, तो dy बाय dx इज इक्वल टू डी एक्स टू द पावर n बाय dx n एक्स टू द पावर n माइनस 1 होगा। ये फॉर्मूला है, देखो बड़ा वैल्यू था वो छोटा में कन्वर्ट हो रहा डिफरेंशिएशन के टर्म में। y इज इक्वल टू है साइन एक्स, dy बाय dx इज इक्वल टू डी साइन एक्स बाय dx इज इक्वल टू हो जाएगा cos x। 6 नंबर y इज इक्वल टू cos x, इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाय dx d cos x बाय dx माइनस साइन x, यानी cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। चलो कर लोगे, आसान है। 7 नंबर y इज इक्वल टू 10x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू होगा d डिफरेंशिएशन ऑफ 10x बाय dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। 8 नंबर आ रहा हम लोगों को, y इज इक्वल टू sec x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू d sec x बाय dx sec x इंटू 10x। y इज इक्वल टू है हम लोगों को, देखो ध्यान से, ये आ रहा साइन का cos हो रहा है, cos का माइनस साइन हो रहा है, ये tan का sec स्क्वायर x हो रहा है, sec का sec x इंटू 10x हो रहा है। अब देखो y इज इक्वल टू cot x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस, यानी d cot x लिख देगा एक बार, चलो लिख दिया, बाय dx माइनस cosec स्क्वायर x। क्लियर है? 10 नंबर y इज इक्वल टू cosec x, तो dy बाय dx ये रहा d cosec x लिखो, चलो लिख दिया, बाय dx माइनस cosec x इंटू cot x, या cot x इंटू cosec x, बात एक ही होता है दोनों का मतलब। चलो एक नजर देखो इसको, पहले देख लो देख लिया। चलो यानी cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। चलो आगे बढ़ता हूँ, समझ रहे हो, साइन का cos का माइनस साइन, tan का sec स्क्वायर, sec का sec x इंटू 10x, cot का माइनस cosec स्क्वायर x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x।
चलो अब आगे आ रहा है। देखो 11 नंबर आ रहा हम लोगों को, y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स, या एक्स भी लिख सकते हो, तो डी वाई बाय डी एक्स डी लॉग बेस ई एक्स बाय डी एक्स 1 बाय एक्स होता है, यानी लॉग एक्स का डिफरेंस 1 बाय एक्स होता है। क्लियर है? इसके बाद y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, डी वाई बाय डी एक्स डी ई टू द पावर एक्स बाय डी एक्स ई टू द पावर एक्स होता है। चलो कर लोगे? कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। y इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स डी ई टू द पावर ए एक्स बाय डी एक्स। इस केस में क्या होता है करें बच्चों, ये ए बाहर आ जाएगा, ए ई टू द पावर ए एक्स आएगा। क्लियर है? अब 14 नंबर देखो, y इज इक्वल टू साइन एम एक्स, एम एक्स एम कॉन्स्टेंट होगा, तो डी वाई बाय डी एक्स डी साइन एम एक्स बाई डी एक्स। साइन का हो जाएगा कॉस, तो आई एम बाहर आ जाएगा, एम कॉस एम एक्स। क्लियर है? अब देखो इसका एग्जांपल दिखाता हूँ एक थोड़ा सा। y इज इक्वल टू साइन 9x डी वाई बाय डी एक्स डी साइन 9x बाई डी एक्स। देखो 9 बाहर आ जाएगा, तो 9 बाहर, इसको चेन रूल पर भी कर सकते हो आप, करना सिखा देंगे, रुको चेन रूल आने दो पहले। साइन का हो जाएगा कॉस 9x। चलो कर लोगे? बोल लोगे? बोल लोगे आसानी से ना? चलो बोल लोगे। चलो हो गया, देख लो एक नजर। अगर दो फंक्शन का पोजिट प्लस में दिया हुआ हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, देखो y इज इक्वल टू यू प्लस भी, एडिशन रूल इसको बोलते हैं हम लोग। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू प्लस भी बाई डी एक्स, डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स हो जाएगा बेटा। अब देखो y इज इक्वल टू यू माइनस भी है, इसको डी वाई बाय डी एक्स डी यू माइनस भी बाय डी एक्स, इसको लिखेंगे डी यू बाय डी एक्स माइनस डी वी बाय डी एक्स लिख देंगे। अब आ रहा हम लोगों का एक और फॉर्मूला, इसका आ रहा है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल इसमें होता है y इज इक्वल टू यू इंटू भी, यू इंटू भी है, तो इसका क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स डी यू इंटू भी बाई डी एक्स। ये हो जाएगा हम लोगों को यू डी वी बाय डी एक्स प्लस भी डी यू बाय डी एक्स। इसको करना भी सिखाएंगे, फॉर्मूला लिखने तो पहले, ये समझ गए? यानी यू इंटू भी का है यू डी वी बाई डी एक्स, माने एक फंक्शन को छोड़ेंगे सेकंड का डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें एक को छोड़ेंगे और फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माने जिसको छोड़ रहे हैं उसको उसके अपोजिट वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं इसमें। अब देखो अब आ रहा है क्वोशिएंट रूल, ये डिवीजन रूल भी जाना जाता है इसको, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, इसमें यू बाई भी का टर्म आएगा, क्यू यू ओ टी आई ई एन टी, क्वोशिएंट रूल। y इज इक्वल टू यू बाई भी, तो डी वाई बाय डी एक्स डी यू बाई भी बाई डी एक्स। देखो भी को छोड़ो तो भी को छोड़ दिया, डी यू बाई डी एक्स माइनस यू को छोड़ो तो यू को छोड़ दिया, डी वी बाय डी एक्स, और बाय क्या होता है भी स्क्वायर होता है। क्लियर? यानी इसको ऐसे पढ़ते हैं, ये डिनोमिनेटर है नीचे वाला, तो डिनोमिनेटर डी नोमिनेटर
न्यूमिनेटर बाय dx माइनस, ये क्या है, न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर d और उसके बाद डिनोमिनेटर बाय dx बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया। ये फॉर्मूला आ गया। चलो कर लोगे इसको, देख लो एक बार। क्वोशिएंट रूल है, डिवीजन रूल भी इसको बोलते हैं, QUOTIENT, क्वोशिएंट रूल। डिवीजन रूल भी करते हैं, भाग का रूल है ये। चलो कर लेगा इसको, अब आगे बढ़ता हूं। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे, पहले चेन रूल देखता हूं। लिख लिया, चलो हो गया। अब देखो, एक आता है लास्ट में है चेन रूल। चेन रूल्स क्या होता है, देखो यहाँ पर 19 नंबर आएगा चेन रूल। dy बाय dx को बच्चों dy बाय du इंटू du बाय dv इंटू dv बाय dx लिखा जा सकता है। देखो du से du कैंसिल, dv से dv कैंसिल, तो dy बाय dx। इसका एग्जाम्पल एक दिखाता हूँ। अभी आपके सामने y इक्वल टू साइन 9x था, तो dy बाय dx d साइन 9x बाय d 9x इंटू d 9x बाय dx लिख देंगे। इसको कर लोगे तो dy बाय dx इक्वल टू प्यारे साइन 9x कॉस 9x में कन्वर्ट होगा, 9 बाहर आएगा, dx बाय dx 1 होगा, तो dy बाय dx हम लोगों का आएगा 9 cos 9x, ऐसे लिख देंगे इसको। चलो सीख गया होगा इसको। अब प्रत्येक फॉर्मूला पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखता हूं क्या होता। चलो देखो एप्लीकेशन इसका करता हूं, लिख लो इसको। चलो हो गया। इसी सब फॉर्मूला का यूज हम लोगों को फिजिक्स में पड़ता है, जरूरत पड़ती है। लो अब आ रहा है इसका एप्लीकेशन हम लोग कैसे करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स को बनाते हैं हम लोग। प्रॉब्लम्स y इक्वल टू है x टू द पावर 9, dy बाय dx से निकालना हमको d x टू द पावर 9 बाय dx। अब देखो प्यारे बच्चों, हम लोग सीखे थे, फॉर्मूला भी लिखे थे, y इज इक्वल टू x टू द पावर n, y इज इक्वल टू, अच्छा से लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू x टू द पावर n। तो dy बाय dx हुआ करता था हम लोगों को x टू द पावर n बाय dx n x टू द पावर n माइनस 1, यही फॉर्मूला था। अब देखो बेटा n का जगह पर यहाँ क्या है, यही तो n है ना, तो लिख देंगे इसको n मीन्स 9, तो 9 x टू द पावर 9 माइनस 1, तो 9x टू द पावर 8 आ गया। ऐसे कर लोगे, चलो आसान था। y इक्वल टू x 8 प्लस x 7 प्लस 2, डायरेक्ट भी कर सकते हो और नहीं तो सीखो इसको, 2 है। dy बाय dx, तो ये अलग अलग होगा डिफरेंशिएशन, तो d x टू पावर 8 बाय dx d x टू पावर 7 बाय dx, घेर दो इसको, प्लस d 2 बाय dx। अब देखो इसमें क्या करते हैं, dy बाय dx 8 आएगा बाहर, x टू पावर 8 माइनस 1, 7 बाहर आएगा, 7 माइनस 1, यानी x टू पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है n x पावर n माइनस 1 होता है, और प्लस कांस्टेंट है 0 आएगा, तो ये आ गया 8x टू द पावर 7 प्लस 7x6 प्लस 0 का कोई मतलब नहीं बनता। चलो सीख लिया इसको। थर्ड देखता हूँ हम लोग, एक और न्यूमेरिकल टाइप्स है क्वेश्चंस, देखता हूँ उसको।
अब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट से बनेगा क्वेश्चन। y इज इक्वल टू दे रखा हम लोगों को, या ऐसे कर लेता हूँ 599, इसको कैसे करेंगे, तो dy बाई डी एक्स, तो d 5x⁻99 बाई डी एक्स। अब देखो बेटा कांस्टेंट 5 है, 5 को बाहर करेंगे तो लो बाहर कर दिया, डी x⁻99 बाई डी एक्स। अब ये तो टूटेगा ना, तोड़ो इसको, 599 x⁻99 माइनस 1, ये देखो 99 n x⁻n-1, तो 5 और 99 का मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा, आ रहा x⁻98, कर भी लोगे 99 इंटू 5, इतना आएगा, चलो कर लोगे, ये आ गया हम लोगों के पास, यानी 9 5 का मल्टीप्लाई 45, 5 4 45 49 आ गया, इतना आ गया। अब देखो इसका y इज इक्वल टू दे रखा है 10x10, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, सीखो इसको, d जब करना सीख जाओगे तो आसानी से करोगे और बिना लिखे करोगे, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। 10 बाहर आएगा, डी x⁻10 बाई डी एक्स, देखो बेटा ये 10 बाहर है, इंटू ये 10 आएगा, x10-1 आएगा, इसको सिर्फ तो तोड़ना है, 100x9 आएगा, x⁻9। चलो देखो 5 नंबर देखता हूँ क्या आता है, y इज इक्वल टू आ रहा हम लोगों के पास, आ रहा sin x बाय cos x, u बाई v का टर्म है, देखता हूँ 10x ये होता है, dy बाई डी एक्स माने 10x का sec स्क्वायर x आना चाहिए, तो मैंने बोला डिनोमिनेटर को छोड़ना है, u बाई v का टर्म है, तो इसको छोड़ेंगे, cos को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x करेगा, कर दिया, बाई डी एक्स माइनस करोगे, ये अब किसको छोड़ोगे, साइन को छोड़ोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बाय डी एक्स बाई इसका स्क्वायर, cos x का होल स्क्वायर, यही रहा जो फॉर्मूला था हम लोग उस पर कर रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos का cos रहा, साइन का cos आ गया, चलो आने दे, और ये डायरेक्ट प्लस लिख दूं या रहने दूं एक बार, तो साइन x ये रहा, और cos का माइनस साइन x बाय cos स्क्वायर x। अब देखो पीछे पेज में जो हम लोग लिखे थे, देखो ये cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x, यही हो गया बाय cos स्क्वायर x। आप 10th में पढ़े हो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x वैल्यू 1 होता है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर x, इसको पढ़ेंगे sec स्क्वायर x। वैसे भी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये होता है 10, ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 10, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है y इज इक्वल टू सपोज दैट, ये लिख देता हूँ यहाँ पर 10x, तो dy बाई डी एक्स प्रोसेस से भी करोगे तो वही आएगा 10x बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो देखो ये नहीं समझ में आया होगा, इसको साइड में लिख देता हूँ, कहोगे नहीं लिखे सर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स वैल्यू 1 होता है, दिख रहा है, चलो देख लोगे, हाँ दिख तो रहा है 1 होता है। अब देखो ये चीज आ गया 1 बाई सेक cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये फॉर्मूला बेसिक से इतना तो आना चाहिए आपको, छोटी बात है। चलो कुछ और प्रॉब्लम्स इस पे देखते हैं हम। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन सीखेंगे। अब देखो थोड़ा सा लंबा सवाल लेता हूं, है कुछ भी नहीं, y इज इक्वल टू दे रखा है x प्लस 2 तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस d2 बाय डी एक्स, ये कांस्टेंट है, ये तो 1 हो गया प्लस 0, तो ये 1 आ गया।
अब y इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, तो dy बाई डी एक्स करेंगे हम लोग डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, अलग अलग कर लोगे, अरे कर रहे हो ना, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी थ्री बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पर 2 यहाँ आ जाएगा, एक्स टू माइनस 1 एक्स पावर एन का प्लस 1 प्लस 0 2x प्लस 1 आएगा, इसका वैल्यू 2x प्लस 1 आ जाएगा। y इज इक्वल टू है x8 प्लस 3, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये प्रोसेस सिखा रहा हूँ, छोटा छोटा है ये, सब कुछ है नहीं, आसान चीज़ है। d3 बाई डी एक्स, अब देखो ये x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन होता है n, x टू द पावर n माइनस 1 प्लस 0 8x7 आ गया। चलो कर लेगा इसको। चलो 9 नंबर का ना y इज इक्वल टू 8x3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, तो डी वाई बाई डी एक्स प्रोसेस सिखा रहा हूँ, 8 बाहर आ जाएगा, जब सीख लोगे तो आसानी से कर लोगे अपने से, एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स करना तो तुझको ही है ना, बाई डी एक्स। चलो देखो 8x, ये 3 आएगा, एक्स पावर 3 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2x पावर 2 माइनस 1 और प्लस ये 0 कर देंगे, बोल लेंगे ऐसा, 24x स्क्वायर प्लस 6x आएगा। चलो कर लेगा। y इज इक्वल टू दे रखा है 5 प्लस 9x स्क्वायर, किसी भी तरह करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बरगलाने के लिए कुछ भी कर सकता है। प्लस 9 बाहर आएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, प्लस 9 इंटू 2 एक्स बार 2 माइनस 1, ये आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 18x प्लस 0, तो कुछ मतलब नहीं बनता। ये हम लोग डिफरेंशिएशन सीखे आज के सेशन में। अगले लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन सीखेंगे, और इंटीग्रेशन का बहुत फार्मूला है, बेसिक्स भी है, उसको सीखते हुए आगे हम लोग निकलेंगे। फिर आ जाएंगे फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग। तो आज यहीं तक रहेगा, फिर आगे देखते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। देख लो एक नज़र इसको, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो। डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, और उसके बाद डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम लोग देखें, डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखें। डिफरेंशियल कोफिशिएंट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स हम लोग देखे हैं इसमें, यानी डिफरेंशिएशन कैसे भी किसी फंक्शन का हम लोग निकालते हैं उसको सीखे हैं। चलो ओके, आज यहीं तक रहेगा।